पहले द्वार पर खड़ी गोपी, उस गोपी ने कहा, अरे मैया भला तुझे आने में इतनी देर कैसे लगी? मैया पार्वती विचार कर रही हैं कि कौन सा बहाना बताऊं। मैया पार्वती कहती हैं कि तुम्हारे जो बाबा भूतनाथ है ना, वो तो पूरा दिन बैठे रहते हैं जाकर शमशान घाट। जैसे तैसे शमशान घाट से आए, बाबा का स्नान हुआ, बाबा का श्रृंगार हुआ, बाबा को भोग प्रसाद इत्यादि मैंने बाबा को भोग लगाया। उसके बाद बाबा के लिए भांग घोटी। सो भांग घोटते घोटते देर हो गई। बोले चल मैया ठीक है, पर मैया एक बात तो बता, तेरे साथ में ये गोपी कौन है? भगवान बोले, मैया पार्वती को लगे कोहिनी मारने, देवी कैसे भी करो जी गोपी से बचाओ। जैसे तैसे पहले द्वार से निकले, दूसरे द्वार पर पहुंचे। दूसरे द्वार पर भी खड़ी गोपी, उस गोपी ने भी पूछा, अरे मैया आने में देर कैसे हो गई? मैया पार्वती के पास एक ही बहाना, अरे क्या बताओ, भगवान तुम्हारे जो भूतनाथ है ना बाबा, पूरा दिन जाके बैठे रहते हैं शमशान घाट में। जैसे तैसे तो शमशान घाट से आए, बाबा का स्नान हुआ, श्रृंगार हुआ, और बाबा का श्रृंगार भी कैसे होता है? देखा, चिता की ताजी ताजी भस्म से, राख से तुम्हारे बाबा का श्रृंगार हुआ, भोजन हुआ। उसके बाद मैंने भांग घोटी। सो भांग घोटते घोटते देर हो गई। बोले मैया वो तो ठीक है, एक बात बता, जी गोपी कौन है? भगवान बोले लगे कोई नहीं मारने, देवी कैसे भी करो जी गोपी से बचाओ। जैसे तैसे दूसरे द्वार से निकले, तीसरे द्वार पर भी खड़ी एक गोपी। मैया आने में देर कैसे हो गई? मैया पार्वती के पास एक ही उलाहना, अरे क्या बताओ, भूतनाथ जाकर पूरा दिन शमशान घाट में बैठे रहते। भगवान बोले, कहते हैं अच्छा, मन में विचार करते हैं, अच्छा अरे जब मेरे सामने ये मेरी इतनी बुराई कर रही है, तो पीठ पीछे मेरी कितनी बुराई न करती होगी। तीसरे द्वार से निकले, चौथे से, पांचवे से, जैसे ही छठवें द्वार पर पहुंचे, छठवें द्वार पर खड़ी एक चंचला नाम की गोपी। कहते हैं ना, यथा नाम तथा गुणे, जो जैसा होता है उसके अंदर गुण भी वैसे ही होते हैं। उस गोपी का नाम है चंचला। जैसे ही मैया पार्वती छठवें द्वार पर पहुंची, छठवें द्वार पर खड़ी चंचला नाम की गोपी। गोपी ने कहा, रे मैया आने में देर कैसे हो गई? मैया पार्वती के पास एक ही उलाहना, क्या बताऊं, बाबा भूतनाथ पूरा दिन शमशान घाट में बैठे रहते हैं। जैसे जैसे आए, भोजन हुआ, स्नान हुआ, श्रृंगार हुआ, मैंने बाबा की भांग घोटी। सो भांग घोटते घोटते देर हो गई। बोले चल मैया तो ठीक है, पर मैया एक बात तो बता, तेरे साथ में जी गोपी कौन है? मैया पार्वती ने कहा, ये मेरे लाला गणेश की बहू है। बोले अच्छा, बोले मैया तूने लाला गणेश का ब्याह भी कर लियो और मुझे बताया भी नहीं, अरे मुझे बुलाया भी नहीं। मैया पार्वती कहती, अरे गोपी का बताऊं, जल्दबाजी में ब्याह है गो। जैसे अभी कुछ समय पहले आप और हम करते थे ना जल्दबाजी में, लॉकडाउन के समय में केवल 25 लोगों की परमिशन है। अब उन 25 लोगों में अगर हम रिश्तेदार को बुलाते हैं, पारिवारिक जनों को बुलाते हैं, मित्रों को बुलाते हैं, तब तो हम स्वयं अपने बेटे के बेटी के विवाह में सम्मिलित न हो पाएंगे। तो किसी को नहीं बुलाते, चोरी चोरी ब्याह कर लियो। जब हमारे परिवारी जनों को, मित्रों को जानकारी लगी, अरे तुमने चोरी चोरी ब्याह कर लियो, बताए भी नहीं, तब हम कह देते हैं क्या बताएं, जल्दबाजी में ब्याह है। मैया पार्वती कहती हैं, अरे गोपी का बताऊं, बहुत जल्दबाजी में ब्याह हुआ है, इसलिए बुला नहीं पाई। बोले मैया चल ठीक है,
पर मैया एक बात बता, तू मेरी कौन लगे? बोले मैया। बोले लाला गणेश कौन लगे? बोले भैया। बोले जे कौन लगी? बोले भौजाई। बोले मैया आज होगी मुंह दिख रही। जैसे ही चंचला ने कहा मैया आज मुंह दिख रही होगी, भगवान बोले लगे कोहनी मारने, देवी कैसे भी करो जे चंचला से बचाओ। मैया पार्वती कहती हैं, अरे गोपी मेरी जो बहू है ना, वो कह रही है कि मुंह तो दिखा दूं पर पहले नेंग लूंगी। नहीं नहीं लूं, बिना नेंग लिए मुंह नहीं दिखाऊंगी। बोले मैया तेरी बहू तो बड़ी समझदार है। चंचला ने जेब में हाथ डाला, जेब में हाथ डाला, कुछ नहीं निकला। उसने कहती है मैया चल कोई बात नहीं, फिर कभी मुंह देख लूंगी। पर मैं एक बात तो बता, लाला गणेश तो इतने से और बहू तो इतनी लंबी। मैया पार्वती कहती है वो कहा है ना, बड़ी बूढ़ी बहू बड़े किस्मत वालों को मिलती, सबको नहीं मिलती। बोली मैया बात तो सही है। जैसे तैसे छठवें द्वार से निकले, सातवें द्वार पर खड़ी राधा रानी हाथ में रजिस्टर लेकर एंट्री कर रही हैं कि कौन सी गोपी आई है। जैसे मैया पार्वती पहुंची भगवान भोले के साथ, राधा रानी ने कहा री भैया आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैया पार्वती के पास एक क्यों लाना? भूतनाथ शमशान घाट में बैठे, जैसे जैसे आए स्नान हुआ, श्रृंगार हुआ, भोजन हुआ, मैंने उनकी भांग घोटी, सो भांग घोटते घोटते देर हो गई। बोले भैया वो तो ठीक है, पर एक बात बता, तेरे साथ में जी गोपी कौन है? मैया पार्वती कहती है मेरी सहेली है। बोले मैया तेरी सहेली है, इस रास में कोई पुरुष नहीं है, सब स्त्री हैं, फिर इसने 3 हाथ का घूंघट क्यों लिया? भगवान बोलने लगे कोई नहीं मारने, देवी कैसे भी करो, ये आखिरी द्वार है, इस द्वार से बस निकालो। मैया पार्वती कहती है वो कहा है ना, नई नई है सो शर्मा रही है। बोली मैया वो तो ठीक है, पर जे तो बता मैया तेरी जी गोपी का नाम कौन है? मैया पार्वती मन में विचार करती हैं कि राधे है तो भोला, लेकिन लिख ले भोली। जैसी राधा रानी ने लिखा भोली, राधा रानी जिद पर अड़ गई कि मैया तेरी इस गोपी का चेहरा तो देख कर। जैसे ही राधा रानी ने भगवान भोले का पल्लू उठाकर देखना ही चाहा कि भगवान भोले से पहले निकल आए होंगे सर्पराज। राधा रानी गिरिधराम से दूर खड़े होकर कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते हैं राधे कौन सी लग गई व्याधि? राधे मेरे प्रभु रास के दर्शन करना चाहते हैं, सोने रास के दर्शन करने दिया जाए। भगवान रास खेलते हैं, रास खेलते खेलते बीच रास में भगवान थक जाते हैं, साइड में आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान को देखकर कुछ गोपियां और राधा रानी भी आ जाती हैं। और आज तो राधा रानी ने बड़ा ही सुंदर मोतियों का हार पहना। भगवान को राधा रानी का वो हार बड़ा ही सुंदर लग रहा है, बड़ा ही प्रिय लग रहा है। भगवान वो हार को अपने हाथों से छूकर देखना चाहते थे। राधा रानी समझ गई कि कन्हैया को मेरा हार बड़ा प्रिय लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, क्यों ना आज कन्हैया के साथ थोड़ी सी मस्ती की जाए। जैसे ही भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ आगे किया हार को छूने के लिए, राधा रानी पीछे हो गई। जैसे ही राधा रानी पीछे हुई, भगवान प्रश्न करते हैं राधे इसका मतलब? बोले कन्हैया तुझे क्या लग रहा है ये कोई मामूली हार है? अरे ये कोई ऐसा वैसा हार नहीं है, बड़ा ही कीमती हार है, बड़ा ही अनमोल है। और कन्हैया एक बात बताऊं, अगर ये हार टूट गया ना तो तेरी मैया यशोदा और तेरे बाबा नंद बाबा बिक भी गए तो इस हार की कीमत नहीं चुका सकते। राधा रानी ने तो केवल भगवान के साथ थोड़ी सी मस्ती करने का सोचा था, पर कभी कभी
हम भी यही करते हैं ना अपने मित्रों के साथ, मस्ती मजाक करते हैं, पर कभी कभी वो मजाक बहुत महंगा पड़ता है। राधा रानी ने भी यही किया, मजाक मजाक में उन्होंने भगवान को बहुत बड़ी बात कह दी कि कन्हैया अगर ये हार टूट गया ना तो तेरी मैया और तेरे बाबा बिक भी गए, इसकी कीमत नहीं चुका सकते। भगवान को ये बात बड़ी बुरी लगी, पर वो भगवान थे, हमारी तरह इंसान नहीं। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप वहां से चले गए। और हम होते तो क्या करते, आज तो तू रहेगा या फिर मैं? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? पर भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप भगवान वहां से चले गए। राधा रानी समझ गई कि कन्हैया को मेरी बात बहुत बुरी लगी, पर मैं जब कन्हैया कल आएगा मैं कन्हैया को समझा दूंगी, मना लूंगी। पर भगवान को ये बात बहुत बुरी लगी थी। ना जाने कितने दिनों तक भगवान रास खेलने नहीं गए, भगवान ने बेड़ू नहीं बजाई, भगवान गैया चराने नहीं गए। राधा रानी समझ गई कन्हैया को मेरी बात बहुत बुरी लगी। और उस समय तो मोबाइल फोन भी नहीं था। आज की तरह अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम अपनों को कुछ गलत बोल देते हैं, और अगर वो हमसे ना मिले तो फोन करके क्षमा मांग लेते हैं, भाई क्षमा कर दे यार, गलती हुई। या फिर मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, SMS कर देते हैं। और उस समय तो राधा रानी के पास मोबाइल नहीं। भगवान ना जाने कितने दिनों तक रास खेलने नहीं गए। अब तो राधा रानी बहुत दुखी रहती है, किसी से बात नहीं करती, बात बात पे रोती है, भोजन नहीं करती। एक दिन नारद जी ब्रजभानु जी के महल में जाते हैं। ब्रजभानु जी के महल में जाकर नारद जी कहते हैं, बाबा राधा कहाँ है? ब्रजभानु जी कहते हैं, पता नहीं राधा को क्या हो गया है, ना तो बात करती है ना ही भोजन करती है, और अगर मैं राधा से बात भी करूँ ना तो राधा बात बात पर रोने लग जाती। नारद जी कहते हैं, बाबा जब बेटी बिना बात के रोए जाए ना तो हमें समझ लेना चाहिए कि बेटी बड़ी हो गई है, बेटी विवाह योग्य हो गई है, हमें अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। बोले बात तो सही है, पर राधा के लायक कोई वर भी तो मिले। नारद जी ने कहा, बाबा अरे गांव में छोरा, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। बोले मतलब? बोले आपके मित्र नंदराय का छोरा है ना कृष्ण, मानता हूं कि थोड़ी चोरियां करता है, पर बाबा जब विवाह हो जाएगा ना, जिम्मेदारी का बोझ आएगा तो सुधर जाएगा। और हम भी यही करते हैं। देखो यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने भी मेरे पिता तुल्य बैठे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक मेरी बात को समझिएगा। जब हमारी बेटी घर के कार्यों को समझने लग जाए, घर के कार्यों को करने लग जाए, जरूरत से ज्यादा समझदार हो जाए, तब हम कह देते हैं कि हमें अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। और जब हमारा बेटा जरूरत से ज्यादा ना समझ जाए, माता पिता की बात ना माने, गलत कार्य करे, तब हम कह देते हैं कि इसका विवाह कर दो, जिम्मेदारी का बोझ आएगा तो शायद सुधर जाए। पहले से ही अपने उस नालायक बेटे के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ डालो, क्योंकि किसी की बेटी आपके उस बिगड़े हुए बेटे को सुधारने की कोई मशीन नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अपनी बेटी के लिए वर खोजने जाते हैं,
जब एक पिता अपनी बेटी के लिए वर खोजने जाता है और अगर शादी सेट होने के बाद उस पिता को ये पता चल जाए कि मेरी बेटी के जिसके साथ मेरी बेटी का विवाह होने वाला है उसमें थोड़ी सी भी कमी है, शादी तोड़ देते हैं, शादी नहीं करते। अगर नाम मात्र की भी गलती नजर आ जाए उस लड़के पर तो अपनी बेटी का विवाह नहीं करते उस बेटे के साथ। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बेटे में लाख अवगुण हैं, हमारे बेटे में लाख बुराइयां हैं, हमारे बेटे में एक भी अच्छा गुण नहीं है। ये जानते हुए भी जानबूझकर हम किसी दूसरे की बेटी की जिंदगी बर्बाद करते हैं। जिस प्रकार आप अपनी बेटी का भला सोचते हो, अपनी बेटी के लिए तो कहते ना फूक फूक कदम रखते हैं, देख देख के कदम रखते हैं। और ये जानते हैं कि जहाँ जिस घर में हम किसी दूसरे की बेटी को लेकर आ रहे हैं वहां फूल नहीं, वहां तो केवल अंगारे हैं। जानबूझकर हम किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद करते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। बेशक वो आपका बेटा क्यों ना हो, अगर आपके बेटे में अवगुण है तो जानबूझकर किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। अगर आपको ये लगता है कि हमारे बेटे का विवाह कर देंगे, उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ आएगा तो शायद सुधर जाए, तो पहले से ही उस नालायक बेटे के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ डालो, पहले से ही उसे सुधारो। उसे बिगाड़ता कौन है? उसके स्वयं के माता पिता। माता पिता कह देते हैं कि अभी काम करने की उम्र है। अरे अभी जिम्मेदारियां समझने की उम्र है क्या? अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। पहले से ही अपने उस नालायक बेटे के ऊपर जिम्मेदारी के बोझ डालो तो शायद किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं हो। नारद जी ने कहा, बाबा माना कि कन्हैया थोड़ी चोरियां करता है, पर अगर जिम्मेदारी का बोझ आएगा तो सुधर जाएगा। बाकी बाबा जाना माना घर है आपका, राधा को वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब ब्रह्मनु जी एक स्वीकृति पत्र लिखते हैं और साथ में 108 टोकरों में भरकर नंद बाबा के यहाँ भेंट भेजते हैं। जैसे नंद बाबा को पता चलता है कि राधा रानी का रिश्ता आया मेरे कन्हैया के लिए, भला राधा रानी से विवाह करने के लिए कौन मना करेगा? भला राधा रानी को बहू बनाने के लिए कौन मना करेगा? भगवान नंद बाबा से पूछते हैं, बाबा ये सब क्या है और कहां से आया है? बोले, कन्हैया ये राधा रानी के पिताजी ने भेजा है, साथ में एक पत्र है, क्या तू राधा रानी के साथ विवाह करेगा? भगवान ने झट से कह दिया, हाँ बाबा। और देखिए यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्हें बहुत अच्छे से पता है कि पहले जब अगर बेटे की या बेटी की विवाह की चर्चा होती थी ना, तो वो बेटा वो बेटी उस स्थान पे रुकते भी नहीं थे। अगर विवाह की चर्चा हो तो वो बेटा वो बेटी वो स्थान छोड़ देते थे। पहले एक लज्जा थी, एक शर्म थी। पिता जब अपनी बेटी का विवाह करता था ना, उस बेटी को ये पता भी नहीं होता था कि मेरा पिता जिसके साथ मेरा विवाह कर रहा है मेरा वर कैसा है, जिस घर में मुझे पूरी जिंदगी रहना है मेरा वो घर कैसा है। एक गाय की भांति पिता एक खूंटे से निकालकर दूसरे खूंटे पर अपनी उस बेटी को बांध देता है और खुशी खुशी वो बेटी अपना पूरा जीवन बिता देती है।
अपने पिता से आकर इतनी सी शिकायत भी नहीं करती कि तुमने मेरा विवाह कैसी जगह किया है, अरे मेरा घर कैसा है, मेरा वर कैसा है। और अब अगर विवाह की चर्चा हो ना तो बेटा कह देता है, अरे वाह ब्याह तो मेरा होना है, सो लड़की देखने मैं खुद जाऊंगा, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं। बेटी कह देती है कि जीवन तो मुझे उस घर में बिताना है, तो पहले मैं खुद अपना घर देखने जाऊंगी, पहले मैं खुद अपने होने वाले वर से मिलूंगी। क्यों? क्योंकि जीना रहना मरना तो मुझे है उसके साथ। तुम क्या जानो, तुम्हारा जमाना गया। जो लोग ऐसा कहते हैं ना, तो उनके लिए आग दे दे तुम्हारे जमाना को। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उम्र अगर 20 वर्ष की है, हमारी उम्र 20 वर्ष की है, तो हमारे पिता की उम्र 40 वर्ष की है। हमसे दुगना नॉलेज है हमारे पिता को, हमसे भली भांति वो जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है। पति पत्नी का तो जो रिश्ता होता है ना, एक गाड़ी के दो पहिए के समान है। पहले जब पिता अपनी बेटी का विवाह करता था, एक गाय की भांति एक खूंटे से निकालकर दूसरे खूंटे पे बांध देता था। वो बेटी पूरा जीवन बिता लेती थी, कभी आकर शिकायत नहीं करती थी। और अब बेटे बेटियां, आप लोगों ने देखा होगा, अपने पसंद से विवाह करते हैं, अपने माता पिता को दुखी करते हैं, अपने माता पिता को धोखा देते हैं। विवाह तो करते हैं, विवाह करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 महीने साल भर तक उनका वैवाहिक जीवन टिका रहता है। उसके बाद 50% से ज्यादा ऐसे लोगों के केस कोर्ट में हैं। इसके बाद भी वो माता पिता अपने उन बच्चों को क्षमा कर देते हैं। हमारे माता पिता हैं, हमसे भली भांति जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, वो गाड़ी के दो पहिए के समान है। एक गाड़ी में एक चक्का साइकिल का लगा दो और एक गाड़ी का, तो क्या वो गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार पति पत्नी का रिश्ता है। देखो एक उदाहरण के द्वारा समझो। माता बड़े ध्यान पूर्वक इस बात को समझना। एक पढ़ी लिखी लड़की का विवाह एक अनपढ़ के साथ हो गया। एक पढ़ी लिखी लड़की का विवाह एक अंगूठा छाप अनपढ़ के साथ हो गया। नई नई शादी हुई थी, वो लड़की आईने के सामने बैठकर अपना श्रृंगार कर रही है। जैसे ही उसके हाथ में लग रही क्रीम, इतने में आया उसका देवर। अब पति देव अनपढ़, सो देवर भी अनपढ़। देवर ने कहा, भाभी जी आपके हाथ में क्या लग रही? भाभी जी ने कहा, लाला जी क्रीम है। बोले भाभी जी तनक से क्रीम हमें भी दे दो। भाभी जी ने कहा, लाला जी दूर रहो, अरे ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। भाभी जितना दूर करे लाला उतना ही नजदीक आ। भाभी जी तनक से क्रीम हमें भी दे दो। भाभी ने मन में विचार किया, अनपढ़ है, शायद इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी क्रीम नहीं देखी, और अगर थोड़ी सी क्रीम मैंने दे भी दिया तो कौन सा मेरी क्रीम खत्म हो जाएगी। भाभी ने लाला जी के हाथ में थोड़ी सी क्रीम दी, और जैसे ही भाभी ने क्रीम रखी, पता लाला ने क्या किया? लाला जी क्रीम चाट गए। और जैसे ही लाला जी क्रीम चाटे, भाभी ने दिया एक मिलाकर। अब लाला जी गाल पकड़कर घर के बाहर बैठ के रो रहे हैं, मुझे भाभी ने मारा है, मुझे भाभी ने मारा है, मुझे भाभी ने मारा है। इतने में बड़े भैया आए खेत से। जैसे ही बड़े भैया ने देखा कि भाई रो रहा है, उसने पूछा, क्यों रे लाला तू रो क्यों रहा है? बोले भैया भाभी ने मारा है।
बोले अच्छा, अरे अभी इसे आए 4 दिन हुए भी नहीं और हाथ पैर चलाना चालू कर दिया, चल देखूं। जैसे ही बड़े भैया गए, बड़े भैया ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों जी तुमने लाला को मारा है? अरे तुम्हें आए अभी 4 दिन हुए नहीं और तुमने मारपीट चालू कर दी। बोले स्वामी जी बात वो है कि मेरे हाथ में लग रही क्रीम, लाला जी ने जिद की और जैसे ही मैंने लाला जी के हाथ में क्रीम दी, आपको पता लाला जी ने क्या किया? बोले क्या? बोले लाला जी क्रीम चाटते। अब तो भैया ने भी दिया एक मिला के। भैया कहते हैं क्यों रे बेवकूफ, क्रीम कोई चाटने की चीज है? अरे रोटी में लगा के खा लेगा। प्रेम से बोलो। तो कहने का भाव केवल इतना सा है कि पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो गाड़ी के पहिए के समान है। अगर पत्नी कभी रूठ जाए, क्रोधित हो जाए तो पति को समझना चाहिए और पति हो जाए तो पत्नी को समझना चाहिए, तो ही हमारा वैवाहिक जीवन सुखद हो सकता है। भगवान ने देखा, भगवान ने झट से कह दिया, बाबा मैं राधा रानी के साथ विवाह करूंगा। राधा रानी के घर से जो 108 टोकरों में भेंट आई थी, किसी में वस्त्र, किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में कपड़े, किसी में फल, किसी में मेवा, किसी में मिष्ठान, और एक कोपर में मोती भर कर आए थे। भगवान ने एक मुट्ठी मोती लिए, जाकर खेती कर दी। नंद बाबा ने पूछा, इस कन्हैया इस कोपर में से तूने मोती लिए हैं? भगवान ने कह दिया हाँ बाबा। बोले क्या किया? बोले बाबा मैंने मोतियों की खेती कर दी। बोले मतलब? बोले चलो। जैसे ही नंद बाबा गए महल के पीछे और नंद बाबा ने देखा कि सच में जिस प्रकार एक वृक्ष पर अंगूर लटके हों ठीक उसी प्रकार मोती लटक रहे हैं। भगवान ने कह दिया बाबा राधा के घर 108 टोकरों में केवल मोती जाएगा। जैसे ही राधा रानी को पता चला कि मेरे ससुराल से मेरे लिए भेंट स्वरूप कुछ आया है, राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई। एक कोपर का कपड़ा हटाया, मोती, दूसरे में मोती, तीसरे में मोती, चौथे में मोती, पांचवें, छठवें, सातवें, धीरे धीरे करते करते 108 कोपरों का कपड़ा हटाया और 108 कोपरों में केवल मोती। अब तो राधा रानी और भीड़ हो गई। इसका मतलब कि कन्हैया मुझसे इतना नाराज है, इतना गुस्सा है कि उसने मुझे दिखाने के लिए भेजा है कि राधे मोतियों की कमी हमारे घर में भी। अब तो राधा रानी और भी रो रही हैं, बात नहीं कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि एक पिता कभी अपनी बेटी को रोता हुआ देख नहीं सकता। प्रेम से बोलो। देखिए एक पिता कहते हैं ना कि माँ सबसे ज्यादा प्रेम अपने बेटे को करती है और पिता सबसे ज्यादा प्रेम अपनी बेटी को करता है। यहाँ बहुत सारे मेरे पिता तुल्य बैठे हुए, उन्हें भली भांति पता है कि एक पिता सबसे ज्यादा प्रेम अपनी बेटी से करता है। वो अपना प्रेम कभी अपनी बेटी के सामने जताता नहीं है, दिखाता नहीं है, पर सबसे ज्यादा प्रेम एक पिता अपनी बेटी से करता है। लोग कहते हैं कि जब बेटी की विदाई होती है ना तो सबसे ज्यादा उस बेटी की मां रोती है। ये लोग कहते हैं, और क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों को माँ का रोना दिखता है पर पिता का रोना नहीं दिखता।
पर सच तो ये है कि जब एक बेटी की विदाई होती है, सबसे ज्यादा उस बेटी का पिता रोता है। माँ का रोना तो हर एक व्यक्ति को दिखता है, पर पिता का रोना किसी को दिखता नहीं। जब माता पार्वती की विदाई हुई थी ना, तो हिमांचल राजा वो पहाड़, वो पर्वत तक रोए थे। बेटी की विदाई ऐसी है। जब बेटी का जन्म होता है ना घर में, सबसे ज्यादा प्रसन्न, सबसे ज्यादा खुश उस बेटी का पिता होता है कि मेरे घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ है, मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। जैसे जैसे वो बेटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस पिता की चिंताएं भी बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि वो पिता जानता है ये तो पराया धन है, एक न एक दिन मुझे छोड़कर अपने पति के घर चली जाएगी। बेटा अपने माता पिता को दुख दे सकता है, कष्ट दे सकता है, दुखी देख सकता है, रोता हुआ देख सकता है, पर एक बेटी कभी अपने माता पिता को भूलवश भी कभी कोई कष्ट नहीं देती। कभी एक बेटी अपने माता पिता के आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जैसे जैसे वो बेटी बड़ी होती है ना, उस बेटी की इच्छा होती है कि मैं आगे की पढ़ाई करूं, ये करूं, वो करूं, और इस दुनिया को, इस समाज को देखकर उस बेटी की माँ कह देती, बेटा ये समाज ऐसा है, ये दुनिया ऐसी है, अब इससे ज्यादा तुझे पढ़ाने की हैसियत नहीं है मेरी। और उस बेटी का बाप कह देता है, बेटा अरे जहां तक तेरी मर्जी हो, तू जहां बोलेगी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, जहां बोलेगी तेरा बाप तुझे वहां पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उस बाप को इन दुनिया वालों पर नहीं, बल्कि अपनी बेटी पर भरोसा है, विश्वास है। कहते हैं कि एक पिता की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी इज्जत, एक पिता का सम्मान, एक पिता का गौरव उसकी बेटी होती है। इस दुनिया में वो व्यक्ति बहुत ही धनवान है जिसके घर पे बेटी है। एक पिता की बहुत बड़ी दौलत होती है उसकी बेटी। उसे पता होता है कि चाहे दुनिया वाले कितने भी कलंक लगाए मेरी बेटी पर, और मुझे मेरी बेटी पर, मेरे परवरिश पर भरोसा है कि मेरी बेटी, मेरी लाडो कभी कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकती कि उसकी वजह से उसके पिता को इस समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़े, इस समाज के सामने मेरे पिता को सर झुकाकर चलना पड़े। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा भरोसा कोई किसी पर करता है तो केवल एक बाप है जो अपनी बेटी के ऊपर करता है, क्योंकि उस बाप की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा गौरव उस बाप की बेटी होती है। उस बाप को पता होता है कि जो समाज है ना, ये चैन से जीने नहीं देगा। इस समाज की परवाह ना करते हुए भी वो बाप अपनी बेटी के हर एक सपने को पूरा करता है। लोग कहते हैं कि जब बेटी की विदाई हो, सबसे ज्यादा उस बेटी की माँ फूट फूट कर रोती है। और सच तो ये है कि जब उस बेटी की विदाई होती है ना, तो सबसे ज्यादा उस बेटी का बाप होता है। अरे जब बेटी की विदाई होती है तो उस बेटी की काकी, चाची, मौसी, नानी, माँ सब उसके पास होते हैं। अगर उसके पास कोई नहीं होता तो केवल उस बेटी का बाप, क्योंकि वो अपनी बेटी की विदाई देख ही नहीं सकता। उस बेटी के बाप को तो पकड़ के लोग लाते हैं, भैया अरे आज से तेरी बेटी पराई है,
पराई हो गई है, अपनी बेटी की विदाई तो कर दे। एक बाप अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। बेटी की विदाई के 2 दिन पहले से बाप अपनी पत्नी से कह देता है कि मेरी बेटी जो कहे, जैसा कहे, जो मांगे उसे सब कुछ देना, क्योंकि कल के बाद वो हमारी नहीं रहेगी, वो तो पराई हो जाएगी, किसी दूसरे की अमानत है। इतना प्यार करता है एक बाप अपनी बेटी से। इस दुनिया में सब कुछ करना, हर एक कार्य करना, पर कभी भूलवश भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे पिता का सर झुके। ऐसा कोई कार्य मत करना कि जिसकी वजह से तुम्हारा बाप समाज के सामने सर उठाकर चल ना सके। ऐसा कोई कार्य मत करना कि तुम्हारा बाप जितना भरोसा तुम पर करता है ना, उसका भरोसा टूटे। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा विश्वास केवल एक पिता ही अपनी बेटी पर करता है। यहाँ बैठी हर एक बहन से हाथ जोड़कर निवेदन, अपने जीवन में सब कुछ करना, कभी कोई ऐसा कार्य मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे पिता की आंखों में आंसू आए। क्योंकि इस दुनिया में अगर सच्चा प्यार कोई तुमसे करता है, केवल तुम्हारा पिता है। जब उस बाप को पता चलता है कि मेरी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है, रात दिन मेहनत करता है, मन में चाहे उस बेटी का बाप कितना गरीब क्यों ना हो, हर एक बाप की इच्छा होती है मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर में करूं कि मेरी बेटी राज करे। अपनी बेटी की विवाह के लिए इतनी मेहनत करता है कि ऐसी कोई भी कमी ना रहे मेरी बेटी की विवाह में, ससुराल वाले मेरी बेटी को दुख दें, तकलीफ दें। तुम्हारा पिता तुमसे इतना प्रेम करता है, सबसे ज्यादा प्रेम है तुम्हारा पिता तुमसे करता है। उस बाप को तो 4 लोग पकड़ के लाते हैं कि भैया कल के बाद ये तेरी अपनी नहीं रहेगी, ये तो पराई हो जाएगी, चल के अपनी बेटी की विदाई तो करते। और एक बात बताऊं, ये बेटियों की विदाई की जो रीत है ना, जिसने भी बनाई हो मुझे तो नहीं पता, पर मेरे हिसाब से बहुत गलत है। लोग कैसे वो माँ बाप ना अपने सीने पर पत्थर रख के अपनी उस बेटी को विदा करते। बाप 2 दिन भी अपनी बेटी के बिना रह नहीं पाता, पर कैसे वही बाप एक अनजान व्यक्ति के हाथों में अपनी बेटी को सौंप देता है। वो कह देता है बेटा आज से यही तेरा अपना है, यही तेरा घर है। कैसे कोई अपनी बाप अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा मानता है, फिर कैसे वो बाप अपने जिगर के टुकड़े को किसी और के हाथ में सौंप देता है। जिसने भी ये विदाई की रीत बनाई है मेरे हिसाब से बहुत गलत है। कैसे कोई बेटी अपने पिता के बिना रह लेती है। बेटी तो वो है, अगर अपने पिता से बात करे ना तो अपने पिता की आवाज सुनकर कह देती है कि मेरे पिता को कष्ट है, कि दुखी हैं, कि खुश हैं। कैसे एक बाप अपनी बेटी को विदा कर देता है। जब एक बाप अपनी बेटी को कन्यादान करता है ना, उस बाप से पूछो कि उसके सीने में कितनी पीड़ा होती है। मेरे हिसाब से तो ये रीत जिसने भी बनाई है बहुत गलत है। विदाई बेटियों की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटी अपने बाप के बिना रह नहीं सकती।
इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम बेटी भी अपने बाप से ही करती है। और एक बेटी माँ से कहती, माँ मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है। बेटी कहती है, खेले कूदी में जिसे आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। जिसे आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। कैसा दस्तूर है ये माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया। तेरी कैसी खुदाई है, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है।
जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना किया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। जिस घर में पली, जिस घर में पली उस घर से माँ, जिस घर में पली उस घर से माँ, ये कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। अच्छा घर सुंदर वर देख माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का ये है बंधन, कहके समझाते हैं घर वाले, कहके समझाते हैं घर वाले। देते दिल से दुआ, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा, देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा। ये प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से गिला मेरा यही सिला, मुझे गिला मेरा यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। बेटी, जब बेटी का कन्यादान होता है ना, 7 फेरे होते हैं। पंडित जी जब उस बेटी को, उस वर वधू को 7 वचन देते हैं, और जब पंडित जी उस बेटी से कहते हैं कि आज से अगर तुम्हें अपने पति के घर भी आना है ना, अपने पति से पूछ के आना होगा। अगर तुम्हें अपने पिता के घर भी आना है
तो अपने पति से पूछ के आना होगा। अगर तुम्हारे पति ने मना किया है कि तुम्हें अपने पिता के घर नहीं जाना, तो तुम अपने पिता के घर भी नहीं जा सकते। जब ये वचन पंडित जी उस बेटी को सौंपते हैं, उस बेटी को देते हैं, उस बाप का कलेजा फटता है कि मेरी बेटी और आज से किसी और की हो गई, पराई हो गई। ये दर्द तो केवल वही समझ सकता है जिसने अपनी बेटी को कन्यादान किया हो, जिसने अपनी बेटी की विदाई की होगी। बेटी का दर्द तो केवल एक बेटी का बाप ही समझ सकता है। और बेटी की विदाई में काश ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका दिल पत्थर का होगा, जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते होंगे। नहीं तो इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जब बेटी की विदाई हो और उसकी आंख में आंसू नहीं आए। तो मेरा तो केवल हर एक बहन से इतना ही कहना है कि अपने जीवन में सब कुछ करना, अपने पिता को कभी सर झुकने मत देना, क्योंकि एक बेटी ही पिता का सम्मान है। वो बेटी चाहे तो अपने पिता की छाती 56 इंच की कर सकती है, और अगर वो बेटी चाहे तो अपने बाप को समाज में रहने लायक भी नहीं छोड़े। बाप की इज्जत बेटी से है। बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो अपनी पसंद से अपना विवाह करती हैं। तुमने अपने पिता को रुलाया है, तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता के आंखों में आंसू आए हैं। तुमने 4 दिन के सुख के लिए अपने 20 साल के उस प्यार को तुमने ठुकरा दिया। तुम जीवन में कभी खुश नहीं रह सकती। इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ। मैं जिस स्थान पर बैठ के बोल रही हूँ सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि जब सावित्री के विवाह, सावित्री के पिताजी ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ किया था ना। सावित्री के पिता को पता नहीं था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, वो बहुत जल्दी मर जाएगा। विवाह के बाद सावित्री के पिता को पता चला था कि सत्यवान बहुत जल्दी मरने वाला है। जब उसके पिता को पता चला ना तो बहुत दुखी हुए, बहुत रो रहे हैं। तब सावित्री ने अपने पिताजी से कह दिया है, पिताजी अरे मेरा कन्यादान मेरे पिता ने किया है, मेरा कन्यादान मेरे पिता ने किया है, मुझे आशीर्वाद मेरे पिता ने दिया, और मुझे अपने पिता के आशीर्वाद पर इतना भरोसा है कि मैं अपने पति के प्राण को उस यमराज से भी ले आऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा कन्यादान मेरे पिता ने किया। पिता के आशीर्वाद में इतनी ताकत है। एक पिता का सबसे बड़ा सपना होता है कि वो अपनी बेटी को कन्यादान करे। आइए कथा में प्रवेश करें। भगवान जैसे ही राधा रानी देखते हैं कि कन्हैया ने मुझे ये दिखाने के लिए भेजा है कि राधा मोतियों की कमी तो हमारे घर पर भी नहीं है। अब तो राधा रानी ना ही किसी से बात करती है, ना ही भोजन करती है, बस रोए जाती हैं। तब रसवानी जी ने ऐलान कराया है कि जो भी राधा रानी के चेहरे पर मुस्कान लाएगा मैं उसे मांगा इनाम दूंगा। ये बात बरसाने से वृंदावन पहुंचती है। भगवान को पता चली कि राधा रानी रो रही है, राधा रानी भोजन नहीं कर रही, राधा रानी किसी से बात नहीं कर रही। और कहते हैं ना कि जब हम किसी से सच्चा प्रेम करें तो उसे दुखी नहीं देख सकते। भगवान मन में सोचते हैं कि अगर अभी मैं राधा रानी के पास गया तो एटीट्यूड दिखाएगी, कहेगी कि कन्हैया को पता चला कि राधा रो रही है तो चला आया मुझे मनाने,
और अगर बलराम भैया को पता चला तो भैया कहेंगे ब्याह की चर्चा भई नहीं, सो चला चोरू को बुला। तब भगवान मैया यशोदा के कक्ष में जाते हैं। मैया यशोदा की घाघरा चोली देखते हैं, मैया यशोदा की चूड़ियां इकट्ठी करते हैं और भगवान एक मनिहारी का भेष लेकर बरसाने गए राधा रानी को मनाने की। भगवान राधा रानी से इतना प्रेम करते थे, जिस समय भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था ना, तब ब्रजवासियों ने कहा था कन्हैया एक बात तो बता, अरे तूने इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत अपनी उंगलिया पे धारण कैसे किया? तब भगवान ने कहा था कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने पर्वत लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने पर्वत लियो उठाए। कुछ तो मैंने ये जो चुरा चुरा के माखन खाया है ना, कुछ तो उसका बल है, और कुछ इन ब्रजवासियों के जो लठ लग रहे हैं, कुछ उसका बल है। और जिस समय भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, भगवान की दृष्टि के सामने पड़ी राधा रानी, और राधा रानी की दृष्टि के सामने ठाकुर जी। भगवान कहते कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने पर्वत लियो। भगवान राधा रानी से इतना प्रेम करते थे। भगवान तो जब पता चला कि मेरी राधा रो रही है, मेरी राधे भोजन नहीं कर रही, भगवान एक मनिहारी का भेष लेकर बरसाने गए। और भक्त कहते हैं ना, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, चूड़िया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय जय श्री राधे, मीठी मीठी तालियों के साथ। झोली कंधे धरी, उसमें चूड़ी भरी, 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 गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बड़े भाव के साथ जय जय श्री राधे।
सुनी रुकमन से कही, राधा ने सुनी रुक्मणी से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मैंने हाथ पानी से बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बांके बिहारी लाल की। चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। कोई श्याम आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। मैंने हाथ पानी से बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बलिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
लगी श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे, राधा हाथ बढ़ाया श्याम चूड़ी बेचने आया, चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, दबाया श्याम चूड़ी बेचने आया, धीरे हाथ दबाया श्याम चूड़ी बेचने मैंने हाथ का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया काके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रेम से बोलो, धीरे बोलो, जोर से बोलो, और जोर से, पीछे वालों बच्चों को मार के खा लो, जोर से बोलो। देखो कल के बाद ना, परसों से आपसे कोई नहीं बोलेगा कि राधे राधे, है ना, लेकिन कोई बोले और चाहे ना बोले, हर क्षण हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरंग पारा। मानस कहती है ना, कलियुग में
केवल भगवान का नाम लेने से जीव का कल्याण हो सकता है। और इस बात को तो भागवत में कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। तो जोर से बोलो, और जोर से। इस प्रकार भगवान राधा रानी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। भगवान राधा रानी से बड़ा प्रेम करते हैं। अगर जिससे हम प्रेम करें ना, उसे रोता हुआ नहीं देख सकते, उसे दुखी नहीं देख सकते। वैसे भगवान को पता चला कि मेरी राधा दुखी है, भगवान ने राधा रानी के लिए एक छलिया का भेष धारण किया। आगे देखिए, समय का अभाव है और आगे आज भगवान की विवाह की कथा भी है ना। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि बाराती कितने हैं। केवल बाराती हाथ खड़े करके बताओ कि बाराती कितने हैं। और देखो, बारातियों में हाथ वही खड़े करना जिसे नाचना है। क्यों? क्योंकि बाराती केवल खाने के लिए और नाचने के लिए आते हैं। तो बाराती वही हाथ खड़े करेंगे जिन्हें नाचना हो। पक्की बात ना। अब बाराती हाथ नीचे करेंगे। अब जितने घराती हैं, घराती हाथ खड़े करेंगे। घराती कितनी है? ये कौन सी बात है? अरे बाकी के लोग मोहल्ले पड़ोस के रहेंगे क्या? घराती हाथ खड़े करोगे। घराती कितने हैं लड़की पक्ष के? देखो, वैसे तो बाराती सही मायने में कम होनी चाहिए, क्योंकि जो बेचारे घराती है ना, थोड़ी इनकी स्थिति गरीबी है, गरीबी स्थिति के लिए। और जितने जो ये घराती हैं, तो बारातियों के लिए खाने की चकाचक व्यवस्था करके रखना, जैसे रसगुल्ला हो गया, है ना। क्योंकि बेचारे बाराती, उनको कुछ नहीं मिलता। वर को तो दुल्हन मिलती है, घर वालों को दहेज मिलता है, दान दहेज मिलता है, पर बेचारे बाराती वो तो खाने के लिए आते हैं। तो खाने की व्यवस्था अच्छी करना, नहीं तो बुराई भी सबसे ज्यादा बाराती होती। और तो ठीक ही ठाक था, पर खाने की व्यवस्था अच्छी होती। आइए आगे कथा में प्रवेश करें। आगे कंस को पता चलता है कि मेरा काल दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। कंस भयभीत है। तब कंस अपने मंत्री अक्रूर जी को भेजता है। कहता है कि मैंने एक यज्ञ का आयोजन किया है और वृंदावन में मेरी 2 भांजे हैं, और मामा के यज्ञ में अगर भांजे ना आए तो मामा का यज्ञ सफल नहीं हो सकता। अक्रूर जी समझ गए कि आज कंस के हृदय में इतना प्रेम कैसे जागा। पर अक्रूर जी मंत्री थे और महाराजा की आज्ञा है, उसे तो माननी ही पड़ेगी। अक्रूर जी वृंदावन गए। नंद बाबा से जाकर कहते हैं कि नंद बाबा, महाराज कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया। भैया देखो, ज्यादा देर की कथा नहीं, थोड़ी सी कथा है, शांति पूर्वक सुन लो। और सबसे ज्यादा शोर तो ये जो आगे बैठी है ना, जितनी भी बड़ी बूढ़ी, सबसे ज्यादा शोर तो यही करती है। ना तो खुद कथा सुनती है, ना ही दूसरों को सुनने देती। देखो, अगर सत्संग में, कथा में, कीर्तन में हमारे मुख से कोई शब्द निकले ना, तो केवल भगवान का नाम है। कथा में, कीर्तन में, सत्संग में हमें अपनी जिह्वा को पवित्र करनी चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करते रहना ही चाहिए। पूरे दिन भर में ना जाने हमसे कितने पाप होते हैं।
10 प्रकार के पाप एक व्यक्ति के शरीर के द्वारा होते हैं, 3 प्रकार के उसकी वाणी के द्वारा, 3 प्रकार के उसके मन के द्वारा और 4 प्रकार के पाप उसके शरीर के द्वारा होते हैं। तो इस वाणी के द्वारा पूरे दिन भर में ना जाने हम कितनी बार पाप करते हैं, तो कम से कम कथा पंडाल में तो इसी वाणी के द्वारा, इस मन के द्वारा पुण्य प्राप्त करना है। जो पूरे दिन हमने पाप किया है वो सारे पाप कट जाएंगे। तो प्रेम से बोलो। अक्रूर जी नंद बाबा के पास आते हैं, नंद बाबा के पास आकर कहते हैं कि कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और उन्होंने कृष्ण और बलराम को बुलाया। जैसे ही मैया यशोदा सुनती कि मेरे कन्हैया को लेने के लिए आए हैं, मैया यशोदा भागी भागी आती है, अक्रूर जी से कहती है कि मेरा कन्हैया कहीं नहीं जाएगा। अरे मैं अपने कन्हैया के बिना एक क्षण नहीं रह सकती, एक पल नहीं रह सकती। जब मेरा कन्हैया मेरे पास नहीं होता तो मेरा ये हृदय अपना स्थान छोड़ देता है, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। नंद बाबा कहते हैं इसी बहाने बच्चे मथुरा घूम आएंगे, बच्चों को जाने दो। जैसे भगवान को पता चला कि अक्रूर जी मुझे लेने आए, भगवान निराश हो गए हैं, क्योंकि भगवान जान गए, भगवान समझ गए कि जिस कारणवश मैंने कृष्ण अवतार लिया था वो कार्य करने का समय आ गया। आज के बाद ना ही कभी मैं डोंगे चलाऊंगा, ना ही कभी माखन की चोरी करूंगा, ना ही मटकिया फोड़ूंगा और ना ही बीड़ू बजाऊंगा। भगवान निराश हो गए। भगवान मैया यशोदा के पास गए। मैया यशोदा भगवान से कहती कन्हैया देख, तू जानता है कि तेरी मैया तेरे बिना रह नहीं सकती, तेरी मैया किससे बड़ा प्रेम करती है, और जब तू मेरे पास नहीं होता तो मेरा ये हृदय अपना स्थान छोड़ देता, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। कन्हैया तू जा तो रहा है पर वादा कर, आज जा रहा हूं, कल रुकेगा, परसों आ जाएगा। भगवान कहते हैं मैया अरे आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा, मैं खुद अपनी मैया के बिना रह नहीं सकता। भगवान अक्रूर जी भगवान को लेकर वृंदावन से जैसे ही मथुरा के लिए निकले हैं, बीच मार्ग में उन्होंने देखा कि ब्रज के सारे ब्रजवासी उस मार्ग पर लेटे हुए। सारे के सारे ब्रजवासियों ने अक्रूर जी से कह दिया कि अगर हमारे कन्हैया को लेके जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से होकर गुजरेगा। भगवान सारे के सारे ब्रजवासियों को समझाते हैं कि अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया अगर ऐसा है तो हमें भी साथ लेकर चलना, हम तेरे बिना रह नहीं सकते। भगवान ने ब्रजवासियों को समझाते आगे जाते हैं, देखा कि सामने राधा रानी खड़ी हुई। राधा रानी भगवान से कहती है कन्हैया, भगवान ने जैसे राधा रानी को देखा, राधा रानी के पास भगवान गए और राधा रानी के पास जाकर भगवान ने राधा रानी से कहा कि राधा हो सके तो मुझे भूल जाना, राधे हो सके तो ये एक बचपन का खेल समझकर भूल जाना। राधा रानी ने कहा कन्हैया ये सारे के सारे ब्रजवासी, सारे के सारे दुनिया वाले मुझसे हमेशा कहते थे कि राधा जीवन में सब कुछ करना और कभी उस छलिया की बातों में उतरना, जीवन में सब कुछ करना पर कन्हैया से कभी प्रेम मत करना। अरे वो तो छलिया है, छलेगा और चला जाए, पर मुझे भरोसा था अपने कन्हैया के ऊपर। मैं जानती थी कि मेरा कन्हैया मुझसे बड़ा प्रेम करता है।
और कन्हैया आज तू मुझसे आकर कह रहा है कि राधा हो सके तो मुझे भूल जाना। भगवान के पास कोई शब्द नहीं है। भगवान चुपचाप खड़े होकर राधा रानी की बातें सुन रहे। राधा रानी कहती कन्हैया ये सारे के सारे दुनिया वाले कहते कि तू भगवान है, ये दुनिया वाले कहते कि तू भगवान है, पर मैं नहीं मानती कि तू भगवान है। और अगर कन्हैया सच में तू भगवान है तो मुझे एक वचन दे दे, मुझे एक वरदान दे दे। भगवान सोचते हैं कि मैंने तो सोचा था पता नहीं जब मैं इससे आकर ये कहूँगा कि राधा मुझे भूल जाना तो क्या करेगी, ये तो बहुत जल्दी मान गई। भगवान कहते हैं कन्हैया मैंने तुम्हें, भगवान कहते हैं राधा मांगो क्या मांगती हो। राधा रानी कहती है कन्हैया तेरे जैसे छलिया का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा, अभी बोल दे और जब मैं वो वचन मांगू तो मुकर जाओ। पहले मुझे वचन दे कि मैं जो मांगूंगी तू मुझे देगा। भगवान राधा रानी की बातें सुनकर राधा रानी को वचन देते हैं। राधा मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तब राधा रानी कहती है कन्हैया ये सारे के सारे दुनिया वाले कहते हैं कि तू भगवान है, और अगर तू सच में भगवान है अगर तुझे लगता है